नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे इंसोम्निया के बारे में। इंसोम्निया क्या है? देखिए, जब आपको नींद नहीं आती है, ठीक है, या एक बार आपकी नींद खुलने के बाद दोबारा आपको नींद नहीं आती है, तो वो प्रॉब्लम है आपकी इंसोम्निया की। और ये इंसोम्निया क्या है? मोस्ट कॉमन स्लीप डिसऑर्डर है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, अगर आपको हफ्ते में यानी 3 टाइम्स इन अ वीक अगर आपको ये प्रॉब्लम हो रही है, यानी हफ्ते में 3 बार अगर आपको नींद नहीं आ रही है रात में, और ये प्रॉब्लम आपकी 1 महीने तक रहती है, फॉर एटलीस्ट 1 मंथ अगर आपकी ये प्रॉब्लम रहती है, 1 महीने ये प्रॉब्लम रहती है, ठीक है, तो वो प्रॉब्लम है आपकी इंसोम्निया की, उसे हम इंसोम्निया बोलते हैं। अब देखिए, जो आपकी नॉर्मल स्लीप होती है, नॉर्मल स्लीप आपकी कितनी होती है? वो आपकी 7 to 9 आवर्स होती है। ठीक है, यानी 7 से 9 घंटे अगर आप सोते हैं तो ये आपकी प्रॉपर नींद होती है, यानी 7 to 9 आवर्स में आपका पूरा एक साइकिल कंप्लीट होता है। और जब इतनी नींद आप ले लेते हैं तो आपकी बॉडी आपको खुद उठाती है। ठीक है, तो इंसोम्निया का कॉज क्या है, यानी किस कारण की वजह से इंसोम्निया डेवलप होता है? तो चलिए इसके कॉज के बारे में बात करते हैं। देखिए, इंसोम्निया के बहुत सारे कॉज होते हैं। तो सबसे मोस्ट कॉमन जो कॉज होता है वो है आपका स्ट्रेस। अब देखिए, स्ट्रेस, ज़्यादा स्ट्रेस की वजह से, यानी ज़्यादा स्ट्रेस अगर आप ले रहे हो, लंबे टाइम तक ये स्ट्रेस आपका बना हुआ है, तो वो इंसोम्निया डेवलप करता है। ये इंसोम्निया आपका क्या है? ये स्ट्रेस जो आपका होता है वो जॉब का हो सकता है, ठीक है, कोई वर्क का हो सकता है, ठीक है, मनी का हो सकता है, हेल्थ का हो सकता है, फैमिली का हो सकता है। तो कोई भी अगर ऐसा स्ट्रेस आपका है जो लंबे टाइम तक बना हुआ है, तो वो इंसोम्निया कॉज करेगा। ये स्ट्रेसफुल इवेंट आपकी लाइफ में होते हैं। अब स्ट्रेसफुल इवेंट कौन से होते हैं? देखिए, जैसे किसी का डाइवोर्स हो गया, ठीक है, या किसी की जॉब छूट गई, तो ये चीज़ें भी क्या है, स्ट्रेस डेवलप करती हैं और इंसोम्निया की प्रॉब्लम को डेवलप करती हैं। अगला है ट्रैवल और वर्क शेड्यूल। देखिए, ये भी एक कारण है इंसोम्निया का। ट्रैवल और वर्क शेड्यूल की वजह से क्या होता है? देखिए, जो आपके इंटरनल क्लॉक होती है, जिसे हम सर्काडियन रिदम भी बोलते हैं। अब ये सर्काडियन रिदम क्या होती है? देखिए, आपकी जो इंटरनल क्लॉक होती है, जो वेव आपकी होती है, जो ब्रेन में क्या है, चलती रहती है, तो ये क्लॉक क्या है? ये सर्काडियन रिदम आपके ब्रेन में चलती रहती है। ये आपको, आपकी जो बॉडी है उसको प्रिपेयर करती है, यानी जो इन्वायरमेंटल है उसके अकॉर्डिंग आपकी बॉडी को ढालती है। जैसे आप रात को 10 बजे सोते हैं, ठीक है, तो आपको अगले दिन भी रात को 10 बजे नींद आना स्टार्ट हो जाती है। तो इंटरनल क्लॉक आपको बताती है कि आपके सोने का टाइम हो गया है। या दिन में अगर आपका 1 बजे लंच होता है, तो अगले दिन क्या है, दिन में आपको 1 बजे भूख लगना स्टार्ट हो जाती है। तो ये चीज़ें आपको कौन बताता है? जो आपकी सर्काडियन रिदम होती है, जो इंटरनल क्लॉक होती है। तो ट्रैवल और वर्क शेड्यूल की वजह से क्या होता है? अगर आप नाइट ट्रैवलिंग कर रहे हैं, ठीक है, या नाइट शिफ्ट अगर अपनी दे रहे हैं, तो उसकी वजह से ये रिदम क्या होती है, इंटरनल क्लॉक आपकी डिस्टर्ब हो जाती है, जो आपकी इंसोम्निया की प्रॉब्लम को डेवलप करती है। ठीक है, अब देखिए, आपके ब्रेन में क्या होता है? पीनियल ग्लैंड होता है। ये पीनियल ग्लैंड कहाँ होता है? देखिए, आपके ब्रेन के 2 पार्ट, 2 सेरिब्रल हेमिस्फीयर होते हैं, उसके बीच में जो पार्ट होता है वहां पर आपका एपिथैलेमस होता है, और ये एपिथैलेमस में आपका पीनियल ग्लैंड प्रेजेंट होता है। ये पीनियल ग्लैंड क्या करता है? एक हार्मोन रिलीज करता है जिसे हम मेलाटोनिन बोलते हैं, ठीक है, और ये मेलाटोनिन आपको बताता है कि अब क्या है, आपके सोने का टाइम हो गया, आपको नींद आ रही है, आपको सो जाना चाहिए। तो क्या है, देखिए, पीनियल ग्लैंड आपका क्या होता है, यहाँ सेंटर में, दोनों जो सेरिब्रल हेमिस्फीयर है उसके बीच में होता है। तो ये आपके सर्काडियन रिदम को क्या करता है? सर्काडियन रिदम आपके मेलाटोनिन का जो सिक्रीशन होता है, इसको क्या है करती है, मेंटेन करके रखती है। जब आपका ट्रैवल और वर्क शेड्यूल डिस्टर्ब होता है तो ये मेलाटोनिन रिलीज नहीं होता है, ठीक है, तो मेलाटोनिन रिलीज नहीं होगा तो आपका ब्रेन क्या है, आपको सिग्नल नहीं देगा सोने के लिए, और आपको नींद नहीं आएगी। ठीक है, अगला जो कॉज होता है वो आपका होता है पुअर स्लीप हैबिट।
अब पुअर स्लीप हैबिट में क्या होता है, देखिए स्क्रीन टाइम। स्क्रीन टाइम यानी जो लोग रात को सोने से पहले फ़ोन का ज़्यादा यूज़ करते हैं, लैपटॉप का ज़्यादा यूज़ करते हैं या टेलीविज़न का ज़्यादा यूज़ करते हैं, उस वजह से क्या होती है, आपको ब्लू लाइट आपकी आंखों में जाती है और जब रेटिना के थ्रू आपके ब्रेन तक ये पीनियल ग्लैंड तक ये सिग्नल जाता है तो पीनियल ग्लैंड क्या करता है, मेलाटोनिन रिलीज नहीं करता है। और जब मेलाटोनिन रिलीज नहीं होगा तो आपका ब्रेन आपसे कहता है कि अभी अंधेरा नहीं हुआ है, लाइट ऑन है यानी अभी अंधेरा नहीं हुआ है, तो आपको नींद नहीं आती है। तो स्क्रीन टाइम क्या है, ये भी मोस्ट कॉमन कॉज है इंसोम्निया का। ठीक है, अगला है कैफीन, निकोटीन और अल्कोहल कंज्यूम। ठीक है, यानी कैफीन होता है, कुछ लोग रात को सोते टाइम चाय या कॉफी, ठीक है, ये चॉकलेट खाते हैं तो वो भी क्या करता है, इंसोम्निया डेवलप करता है। निकोटीन होता है टोबैको स्मोक, जो लोग टोबैको स्मोक सोने से पहले करते हैं ये भी आपकी इंसोम्निया की प्रॉब्लम को बढ़ाता है। या अल्कोहल लेते हैं, देखिए अल्कोहल की वजह से क्या होती है, कुछ लोग बोलेंगे कि नींद जल्दी आ जाती है, लेकिन जल्दी आ जाती है लेकिन क्वालिटी होती है जो स्लीप की, आपकी डीप स्लीप आपको नहीं आती है, आपकी जो क्वालिटी होती है स्लीप की वो खराब हो जाती है अल्कोहल की वजह से। तो अल्कोहल की वजह से, निकोटीन की वजह से, कैफीन की वजह से, इस वजह से भी आपको इंसोम्निया डेवलप होता है। स्क्रीन टाइम की वजह से भी आपको इंसोम्निया डेवलप होता है। देखिए अगला कारण है, अगला जो कॉज होता है वो आपका होता है मेंटल हेल्थ इशू। अब मेंटल हेल्थ इशू में कौन सी प्रॉब्लम आती है, देखिए जो मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं आपके वो है एंजाइटी। कुछ लोगों को एंजाइटी की प्रॉब्लम होती है या कुछ लोगों को डिप्रेशन होता है, उनको भी रात को नींद नहीं आती है। जिनको एंजाइटी क्या होता है, घबराहट, बेचैनी जिन लोगों को बहुत ज़्यादा होती है उनको रात में नींद नहीं आती है, और जिनको डिप्रेशन होता है उनको भी रात को नींद कम आती है। तो ये भी एक कारण है। अगला जो कारण है वो है आपकी मेडिसिन। देखिए वो मेडिसिन आपकी क्या हो सकती है, अस्थमा की हो सकती है, ठीक है, हाई ब्लड प्रेशर की हो सकती है, या आपको कोई एलर्जी है उसकी मेडिसिन हो सकती है, ठीक है, या आपके वेट लॉस प्रोडक्ट जो होते हैं इनकी वजह से क्या है, आपकी नींद पर असर पड़ता है। ये मेडिसिन भी क्या करती है, आपको इंसोम्निया की प्रॉब्लम को डेवलप करती हैं। अगला जो कॉज होता है वो आता है मेडिकल कंडीशन। देखिए मेडिकल कंडीशन में आता है आपका अगर ऑनगोइंग पेन, अगर रात में अगर आप सो रहे हैं आपकी बॉडी पर कहीं पर भी दर्द हो रहा है, यानी वो दर्द मांसपेशियों को हो सकता है या किसी नसों का दर्द हो सकता है, वो दर्द अगर आपका बना हुआ है रात भर तो वो भी क्या करता है, आपकी नींद को डिस्टर्ब करता है और इंसोम्निया की प्रॉब्लम को डेवलप करता है अगर लंबे टाइम तक ऐसा कोई दर्द आपकी बॉडी में हो रहा है। ठीक है, दूसरा है डायबिटीज। जिन लोगों को डायबिटीज होती है उनको भी प्रॉब्लम होती है इंसोम्निया की। ठीक है, अगला जो कारण है वो है आपका ओवर एक्टिव थायराइड। देखिए ओवर एक्टिव थायराइड होता है हाइपरथायराइडिज्म, जिसमें आपके जो थायराइड हार्मोन होते हैं T3 और T4 इनका लेवल आपकी बॉडी में इंक्रीज हो जाता है, उसे हम बोलते हैं हाइपरथायराइडिज्म। और हाइपोथायराइडिज्म होता है जिसमें आपका T3 T4 डाउन हो जाता है। तो ओवर एक्टिव थायराइड जिनको है, हाइपरथायराइडिज्म जिनको है, उनको भी प्रॉब्लम होती है इंसोम्निया की। ठीक है, क्योंकि ये भी एक सिम्टम्स है हाइपरथायराइडिज्म का। अगला है जिनको अल्जाइमर डिजीज होती है। देखिए जिनको अल्जाइमर डिजीज क्या है, ये आपकी मेमोरी को डिस्टर्ब करती है, यानी जो आपकी मेमोरीज है, याददाश्त है, उसको खत्म कर देती है। ये प्रॉब्लम क्यों होती है, जो एबनॉर्मल प्रोटीन होता है वो आपके ब्रेन सेल के बीच में आ जाकर जमा हो जाता है, जिससे आपकी याददाश्त क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। उस कंडीशन को हम अल्जाइमर डिजीज बोलते हैं। या कुछ लोगों को पार्किंसन डिजीज की भी प्रॉब्लम होती है। पार्किंसन डिजीज क्या होती है, इसमें आपके जो बॉडी मूवमेंट होता है उस पर असर पड़ता है, यानी आपकी जो बॉडी मूवमेंट होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है, चलने में आपको प्रॉब्लम होगी, आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा कंपन होता है। ठीक है, वो डिजीज होती है पार्किंसन की, और वो भी क्या करते हैं, इंसोम्निया की प्रॉब्लम को
डेवलप करती है। डिहाइड्रेशन, देखिए डिहाइड्रेशन की वजह से भी क्या है, इंसोम्निया की प्रॉब्लम डेवलप होती है अगर आपके शरीर में पानी की कमी है। ठीक है, अगला कारण है हार्मोनल चेंजेस। देखिए हार्मोनल चेंजेस ड्यूरिंग मेनोपॉज और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अब देखिए मेनोपॉज होता है जो फीमेल्स 50 ईयर्स क्रॉस कर लेती हैं, उनका क्या होता है, जब मेंसेस साइकिल क्या है स्टॉप होने वाला होता है तो उनकी बॉडी में कुछ के हार्मोनल सिम्टम्स आते हैं, यानी उनकी धड़कन बढ़ जाती है। ठीक है, बहुत ज़्यादा स्वेटिंग उनको आती है, बहुत ज़्यादा गुस्सा उनको आता है। ठीक है, इसके साथ साथ नींद उनको रात में नहीं आती है। तो जिनके मेंसेस स्टॉप होने वाले होते हैं, जो मेनोपॉज फेज में होती हैं, उन फीमेल्स को भी इंसोम्निया की प्रॉब्लम होती है। या प्रेगनेंसी में क्या होता है, हार्मोनल चेंजेस बॉडी में बहुत ज़्यादा होते हैं जिस वजह से आपको नींद नहीं आती है। तो ये भी एक कारण है इंसोम्निया का। ठीक है, अगला जो कॉज है आपका, देखिए जो इंसोम्निया डेवलप करता है वो है आपका लाउड साउंड। लाउड साउंड, देखिए सिटीज़ में क्या होते हैं, जो घर होते हैं बहुत क्लोज होते हैं। ठीक है, बहुत पास होते हैं, तो इसमें क्या होता है, कोई अगर तेज से फ़ोन पे बात कर रहा है या आपस में बात कर रहे हैं या टेलीविज़न देख रहा है, तो उससे क्या होती है, आपकी नींद डिस्टर्ब होती है। ठीक है, अगला क्या होता है, जैसे स्ट्रीट डॉग हैं, ठीक है, उनके ज़्यादा भौंकने की वजह से भी कभी कभी नींद क्या है बीच में डिस्टर्ब हो जाती है। या अलार्म क्लॉक के कुछ लोग क्या करते हैं, सुबह उठने के लिए आपके 5-6 अलार्म अपने सेट कर देते हैं। उन अलार्म की वजह से क्या होता है, आपकी नींद बार बार डिस्टर्ब होती रहती है, जो आपकी स्लीप क्वालिटी को खराब करती है। अगर आपको उठना है तो एक फिक्स अलार्म कर दीजिए, और वो फिक्स अलार्म कब होना चाहिए, वो आपकी प्रॉपर स्लीप के बाद होना चाहिए। यानी जितना लेट आप सोएंगे उतना लेट आप उठेंगे, और अगर आप जल्दी उठ जाएंगे तो आपकी वो स्लीप जो है वो खराब हो जाएगी, डिस्टर्ब हो जाएगी, आपको सर में भारीपन लगना स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर आपको अलार्म लगाना है तो प्रॉपर अपने जल्दी सो जाइए, प्रॉपर साइकिल के अकॉर्डिंग अपना एक अलार्म फिक्स कर दीजिए। ठीक है, तो लाउड साउंड भी एक कारण है जिससे इंसोम्निया की प्रॉब्लम डेवलप होती है। अब बात करेंगे सिम्टम्स के बारे में, यानी इंसोम्निया के लक्षण क्या हैं। देखिए ये सारे तो कारण हो गए, अब बात करेंगे सिम्टम्स के बारे में। सिम्टम्स होता है फीलिंग टायर्ड और स्लीपी ड्यूरिंग डे टाइम। देखिए जब आपको रात में नींद नहीं आएगी तो दिन में आपको क्या है, थकान फील होगी और दिन में आपको नींद आएगी। ठीक है, डिफिकल्टी इन कंसंट्रेशन और थिंकिंग, यानी अगर कोई भी काम आप कर रहे हैं, ऑफिस वर्क कर रहे हैं या बच्चे हैं वो स्कूल वर्क कर रहे हैं, तो कोई चीज़ उनको याद नहीं आती है, कंसंट्रेशन उनका नहीं बन पाता, यानी फोकस उनका उनके काम में नहीं बन पाता है, ये भी प्रॉब्लम होती है इंसोम्निया में। अगला है कैन नॉट रिमेंबर थिंग्स, यानी अगर कुछ चीज़ याद कर रहे हैं तो वो चीज़ें याद नहीं आती हैं, ये भी एक प्रॉब्लम होती है इंसोम्निया में। अगला होता है मूड डिसऑर्डर। मूड डिसऑर्डर में क्या होता है, छोटी छोटी बात पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, और इरिटेबिलिटी यानी चिड़चिड़ापन होता है, वो भी एक प्रॉब्लम है इंसोम्निया में। अगला है डिले रिफ्लेक्सेस। देखिए डिले रिफ्लेक्सेस होता है, यानी जो आपकी मसल टोन होती है वो डिक्रीज हो जाती है, यानी जो आपकी मांसपेशियां वो बहुत ही धीमे से काम करती हैं। अगर आप कोई सामान उठा रहे हैं तो आपकी ग्रिप नहीं बन पाती है, वो सामान आपके हाथों से छूट जाता है। या आप ड्राइविंग कर रहे हैं तो आप ड्राइविंग नहीं कर पाते हैं। ठीक है, या आप चल रहे हैं तो वॉक आप ठीक से नहीं कर पाते हैं, इसे बोलते हैं डिले रिफ्लेक्सेस, जिसमें आपकी मसल टोन होती है वो स्लो हो जाती है। ठीक है, अगला कारण है हेडेक। सर में दर्द और भारीपन भी आपको लगता है, हेडेक होता है, और हैवीनेस भी आपको फील होती है। ठीक है, थकान लगती है, दिन में नींद आती है, डिफिकल्टी होती है फोकस करने में और कुछ चीज सोचने में।
ठीक है, और चीज़ें याद नहीं आती। अगर आप कुछ चीज़ें याद कर रहे हैं वो आपको याद नहीं आती हैं, गुस्सा आपको आता है, ठीक है, चिड़चिड़ापन आपको होता है, आपकी जो मसल टोन है वो स्लो हो जाती है, ठीक है, सर भारी हो जाता है, सर में दर्द होता है, और एक सिम्टम्स होता है जिसे हम बोलते हैं इंटेस्टाइनल डिस्ट्रेस, यानी आपके डाइजेशन में भी प्रॉब्लम कॉज करता है। अगर आप रात में नहीं सोते हैं तो इससे आपका डाइजेशन भी खराब हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि जब आप ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, आपको नींद नहीं आ रही है, तो आपके बॉडी में कॉर्टिसोल जो हार्मोन होता है, देखिए कॉर्टिसोल हार्मोन इंक्रीज हो जाता है, और जो मेलाटोनिन रिलीज होना चाहिए वो मेलाटोनिन का सेक्रेशन कम हो जाता है। ये कॉर्टिसोल हार्मोन क्या करता है? आपको इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम कॉज करता है। इसमें आपको ब्लोटिंग होती है, यानी पेट में भारीपन लगता है, कॉन्स्टिपेशन होती है, कब्ज आपकी बन जाती है, स्टमक पेन होता है, यानी पेट में आपके दर्द होता है, और जीईआरडी होता है गैस्ट्रो ईसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज। इसमें क्या होता है? जब आपका जो स्टमक एसिड होता है, पेट में जो एसिड होता है, वो ऊपर खाने का जो पाइप होता है, फूड पाइप जिसे हम बोलते हैं, जिसे हम ईसोफेगस बोलते हैं, वहाँ ये ऊपर की तरफ आता है, उससे आपके हार्ट बर्न की प्रॉब्लम होती है। हार्ट बर्न होता है जब आपके सीने में जलन हो रही है उस एसिड की वजह से, उसे हम गर्ड बोलते हैं, गैस्ट्रो ईसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज। ठीक है, तो ये सारी प्रॉब्लम आपको इंसोम्निया में होती है। अब इसकी कॉम्प्लिकेशन भी है। देखिए, इंसोम्निया की वजह से अगर ये प्रॉब्लम आपकी लंबे टाइम तक बनी हुई है तो ये आपकी सेहत पर क्या असर डालती है, इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, जो इसकी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, अब इसकी मेंटल हेल्थ पर आपकी क्या असर पड़ता है पहले ये जान लेते हैं। फर्स्ट होता है ड्रग डिपेंडेंसी, यानी आप पिल्स पर क्या होते हैं? निर्भर होते हैं। ठीक है, जब आप पिल्स पर निर्भर हो जाते हैं तो पिल्स से आपको नींद तो आ जाती है, लेकिन जो क्वालिटी होती है आपकी नींद की वो धीरे धीरे खराब होती जाती है। तो लंबे टाइम तक जब आप दवाइयों पर निर्भर हैं तो ये आपकी क्या करती हैं? इसके साइड इफेक्ट भी होते हैं। ठीक है, इसलिए कहते हैं कि स्लीपिंग पिल्स नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि जब आप स्लीपिंग पिल्स लेते हैं, सुबह उठते हैं तो भी आपको भारीपन लगता है अपनी बॉडी में, या आपको बाकी सिम्टम्स भी आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि ड्रग आपकी जो क्वालिटी होती है स्लीप की उसे खराब कर देते हैं। ठीक है, तो ड्रग डिपेंडेंसी हो जाती है। अगला है मूड डिसऑर्डर आपको होते हैं, यानी एंगर आपको आता है, ठीक है, चिड़चिड़ापन आपको आता है। ये भी एक कॉम्प्लिकेशन होती है। जहाँ पर आपको गुस्सा नहीं करना चाहिए वहाँ पर भी क्या है, कभी कभी आपका एंगर निकल जाता है। ये भी प्रॉब्लम होती है इंसोम्निया की। वर्क परफॉर्मेंस आपकी क्या हो जाती है? खराब हो जाती है। ठीक है, देखिए, जो लोग जॉब कर रहे हैं या बच्चे हैं स्कूल में, क्या होती है उनकी परफॉर्मेंस क्या हो जाती है? खराब हो जाती है, क्योंकि प्रॉपर फोकस कंसंट्रेशन, ठीक है, उनका नहीं बन पाता है। कुछ चीज़ अगर वो याद कर रहे हैं वो नहीं आता है तो एग्ज़ाम भी उनका क्या होता है? बैड परफॉर्मेंस होती है। ठीक है, अगला है, देखिए, सुसाइडल थॉट्स भी आते हैं। अगर लंबे टाइम तक इंसोम्निया की प्रॉब्लम बनी हुई है तो कुछ लोगों को सुसाइडल थॉट्स भी इस वजह से आते हैं। ये हो गया मेंटल हेल्थ। अब फिजिकल हेल्थ पर इसका क्या असर पड़ता है? देखिए, फर्स्ट होता है एक्सेसिव वेट गेन, यानी उनका वेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। जब नींद नहीं आएगी तो ब्रेन में प्रेशर ज़्यादा होगा तो कॉर्टिसोल हार्मोन ज़्यादा रिलीज होगा। बॉडी में कॉर्टिसोल हार्मोन ज़्यादा बढ़ता है तो वो वेट को बढ़ा देता है। तो एक्सेसिव वेट गेन, ये आपके फिजिकल हेल्थ पर असर पड़ता है। दूसरा है इंक्रीज रिस्क ऑफ हाई ब्लड प्रेशर और स्ट्रोक। देखिए, आपको हाई ब्लड प्रेशर की दिक्कत भी होती है अगर लंबे टाइम तक आपको नींद नहीं आ रही है। स्ट्रोक की प्रॉब्लम भी होती है। स्ट्रोक क्या होता है? जब आपकी जो ब्रेन की वेसल होती है, जहाँ से आपका ब्लड सप्लाई हो रहा है, वो वेसल रप्चर्ड हो जाती है, ब्रेन हेमरेज की प्रॉब्लम हो सकती है। क्यों? क्योंकि ज़्यादा लंबे टाइम तक अगर आपको नींद नहीं आ रही है तो आपके जो ब्रेन का प्रेशर होता है, इंट्राक्रैनियल प्रेशर होता है, वो इंक्रीज हो जाता है, जिससे स्ट्रोक की दिक्कत आपको हो सकती है। अगला जो होता है इंक्रीज रिस्क ऑफ इंजरीज,
ठीक है, सच एज कार एक्सीडेंट हो सकता है। देखिए, जब आप रात में सोते नहीं हैं तो दिन में आपको क्या है, थकान फील होती है, नींद आती है, और अगर आप ड्राइविंग कर रहे हैं तो क्या है, चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं एक्सीडेंट के। क्यों? क्योंकि देखिए, जब आपको अल्कोहल लेते हैं, ठीक है, अल्कोहल जब आप लेते हैं तो आपके जो रिफ्लेक्स होते हैं वो क्या हो जाता है, स्लो हो जाते हैं, यानी अगर आपको ब्रेक यहाँ लगाना है तो वो ब्रेक आगे जाके लगता है। लेकिन अगर आपको इंसोम्निया की प्रॉब्लम है, नींद आ रही है ड्राइव करते टाइम, तो वो रिफ्लेक्स आपका क्या होता है, उस मोमेंट पे होता ही नहीं है। यानी जिस मोमेंट पे आपको ब्रेक लगाना चाहिए, तो उस टाइम पर अगर आपको नींद आ गई है, झपकी आ गई है, तो वो ब्रेक आपका नहीं लगेगा, जिससे क्या होते हैं, एक्सीडेंट के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। और अगर किसी पर्सन ने अल्कोहल ली है या उसको साथ में इंसोम्निया की प्रॉब्लम भी हो रही है, यानी नींद भी आ रही है और प्लस उसने अल्कोहल भी करी है, तो ये चांसेस मोर क्या हो जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं, यानी बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं एक्सीडेंट के। तो नाइट ट्रैवलिंग जितना कम हो सके उतना कम कीजिए, ठीक है। अब देखिए, अब बात करेंगे मैनेजमेंट के बारे में, यानी इंसोम्निया की जो प्रॉब्लम है उसको कैसे हम मैनेज कर सकते हैं, तो मैनेजमेंट के बारे में बात करेंगे। मैनेजमेंट के लिए सबसे पहले हमको क्या करना है, देखिए, एक हेल्थी लाइफस्टाइल को मेंटेन रखना है, ठीक है, यानी कोई फिजिकल एक्टिविटी करनी है जिससे आपकी बॉडी के एकदम फिट रहे, ठीक है, आपकी बॉडी में थकान हो और रात को आपको नींद अच्छे से आए। तो आप वॉक कर सकते हैं, कोई एक्सरसाइज कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, ठीक है, या अपनी डाइट को हेल्दी रखना है, ठीक है। तो एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करनी है। दूसरा क्या करना है आपको, लिमिट स्क्रीन टाइम बिफोर बेड, यानी अगर आप फ़ोन का यूज़ करते हैं या मोबाइल या, ठीक है, लैपटॉप का यूज़ करते हैं, तो सोने से क्या है, 2-3 घंटे पहले आपको क्या करना है, ये चीज़ें अवॉइड करनी है। इनसे ब्लू लाइट आपकी आंखों में जाती है, जिससे क्या है, आपको नींद नहीं आती है। तो जितना ज़्यादा आप फ़ोन का यूज़ करेंगे उतनी ज़्यादा आपको इंसोम्निया की प्रॉब्लम होगी। तो अपने क्या है, सोने से 2-3 घंटे पहले आपको ये चीज़ें बंद कर देनी है, ठीक है। अगला है, डोंट ईट टू मच एंड लॉट ऑफ ड्रिंक्स बिफोर बेड टाइम, यानी आपको बहुत ज़्यादा खाना नहीं खाना है, रात में आपको बहुत ज़्यादा खाना नहीं खाना है और बहुत देर में खाना नहीं खाना है। कुछ लोग क्या करते हैं, तुरंत खाना खा के लेट में खाते हैं, ज़्यादा खाना खाते हैं और तुरंत सोने चले जाते हैं। उससे क्या होता है, जो एसिड आपके पेट में होता है वो ऊपर की तरफ आता है, जिससे आपको इंडाइजेशन की प्रॉब्लम होती है, एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है, कब्ज की प्रॉब्लम होती है और इंसोम्निया की प्रॉब्लम डेवलप होती है। ज़्यादा रात में पानी भी नहीं पीना है, क्योंकि अब पानी अगर ज़्यादा रात में आप पिएंगे तो आपको बार बार यूरिन पास करने जाना पड़ेगा, जिससे आपको नींद में डिस्टर्ब होगा, ठीक है। अवॉइड कैफीन, निकोटीन एंड अल्कोहल। देखिए, रात को सोते टाइम आपको चाय, कॉफ़ी, चॉकलेट ऐसी चीज़ें नहीं लेनी है, ये भी इंसोम्निया डेवलप करता है। जो लोग स्मोकिंग करते हैं, निकोटीन का यूज़ नहीं करना, अल्कोहल जितना कम हो सके